हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। एक डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। हाफ इंच बाहर की तरफ करते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है, तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं, मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है और मार्किंग के बराबर से हमें अस्तर का फैब्रिक कट करेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। बैक पार्ट से हाफ इंच बढ़ाकर ही मेन फैब्रिक को कट करना है। अब जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसके ऊपर हमें नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और जैसे आपको नेक को ड्रॉ करना है उसी के हिसाब से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो देखिए, मैं डीप नेक ही बना रही हूँ, तो थोड़ा सा 1 इंच बाहर की तरफ लेते हुए हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। अब मार्किंग के बराबर से ही हम नेक को कट करेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करनी है, तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो सबसे पहले नेक को अटैच करेंगे, उसके बाद हमें राउंड से स्टिच कर लेनी है। तो मेन फैब्रिक के साथ इसी तरह से अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। तो देखिए, जो हमारा नेक का फैब्रिक है सबसे पहले उसको कट कर लेंगे, उसके बाद हमें साइड का फैब्रिक कट करना है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। उसके बाद हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी अटैच करने से पहले साइड से हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए फैब्रिक को इसे हम छाट लेंगे। उसके बाद हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। जो गले का फैब्रिक निकला था उसी की मैंने पट्टी रेडी की है। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए नीचे की तरफ से हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे और पूरे पट्टी को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो पट्टी हमने अटैच की है उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। इससे हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग ही बहुत ही बढ़िया आती है। अब जो हमारे पट्टी का कॉर्नर है उसको स्टिच करना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए हम ऐसे रफ स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें पाइपिंग बना लेनी है। तो गोल्डन फैब्रिक की मैं पाइपिंग बना रही हूँ, आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई अलग कलर भी ले सकते हैं। तो मैंने तिरछे में पट्टी ली है। पाइपिंग के लिए हमेशा तिरछे में ही पट्टी लीजिएगा और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के बराबर से में पट्टी को अटैच कर लेंगे और पट्टी को ऐसे फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। पट्टी को हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है और पट्टी के कॉर्नर से भी हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट करना है। अब पूरे पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए जो हमने पट्टी अटैच की है उसी सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो देखिए, इसी तरह से हमें फिनिशिंग के साथ पाइपिंग रेडी कर लेनी है। तो पाइपिंग के लिए हमेशा तिरछे में ही फैब्रिक लीजिएगा, तभी हमारी पाइपिंग अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो देखिए, पाइपिंग मेरी अटैच हो चुकी है। अब हमें नेक को लगाने के लिए फ्रिल रेडी करनी है। तो देखिए, इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब फ्रिल के लिए मैंने फैब्रिक लिया है 4 इंच विड्थ में लिया है और 3 मीटर का मैंने ऐसी पट्टी ली है। उसको राइट साइड पर पलटा लेंगे और पलटाने के बाद कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से पट्टी को रेडी करेंगे और पट्टी को हमें ऐसे
फोल्ड करते हुए सभी फोल्डिंग हमारी एक जैसी आनी चाहिए, तभी हमारी फ्रिल फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो इसी तरह से पट्टियों को फोल्ड करते हुए हमें फिनिशिंग के साथ फ्रिल रेडी कर लेनी है। तो जो हमने पट्टी रेडी करके रखी है, तो सभी पट्टी की हमें ऐसी फ्रिल रेडी कर लेनी है। हाफ इंच के डिस्टेंस पर सभी फोल्डिंग आनी चाहिए, तभी हमारी फ्रिल फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो देखिए इसी तरह से पूरी पट्टी की हमने ऐसी फ्रिल रेडी की है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है साइड से, उसको हम ऐसे छाट लेंगे। तो देखिए पट्टी को छाट लेना है और हाफ इंच के डिस्टेंस पर पूरे नेक के ऊपर हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें पट्टी को अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। हाफ इंच के डिस्टेंस पर हमने जो फ्रिल रेडी करके रखी है उसको अटैच करना है। देखिए इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अब इसके ऊपर से हमें लेस अटैच करनी है। तो लेस आप कॉन्ट्रास्ट में कलर की भी ले सकते हैं। तो मैंने गोल्डन लेस ही ली है, जो हमने पाइपिंग बनाई है उसी कलर की मैंने लेस भी ली है। और पूरे फ्रिल के ऊपर हम लेस को अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से लेस मेरी अटैच हो चुकी है। अब हमने बराबर फ्रिल के सेंटर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। ये स्टिच भी हमारी फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए, तभी हमारी डिजाइन अच्छे से बनती है। तो देखिए इसी तरह से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो गोल्डन बनी है उसको हमें अटैच करने हैं। तो जो हमने फ्रिल रेडी करके रखी है उसको बराबर से फोल्ड कर लेंगे और कॉर्नर की तरफ ले जाएंगे और उसको हमें गोल्डन मनी लगाते हुए अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से कॉर्नर पकड़ना है, जो हमने फ्रिल का कॉर्नर है उसको पकड़ना है और सुई धागे से गोल्डन मनी लगाते हुए उसको अटैच कर लेंगे। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें इसे गोल्डन मनी अटैच कर लेनी है। देखिए कितनी अच्छा डिजाइन लग रहा है ये। इसी तरह से हमें पूरे नेक के ऊपर गोल्डन मनी लगाते हुए डिजाइन बना लेंगे फिनिशिंग के साथ। ध्यान रखिए सुई धागे से उसको अटैच करने हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारी ये डिजाइन रेडी हो चुकी है। अब हमें लटकन रेडी करने हैं। तो लटकन के लिए मैंने ये अस्तर का फैब्रिक और जो हमारा जरी का फैब्रिक बचा है उसको लिया है, और जो जरी का फैब्रिक है उसको राइट साइड पर हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे। और सबसे पहले हमें राउंड से स्टिच कर लेनी है। स्टिच करने के बाद फैब्रिक को अच्छी तरह से कट करेंगे और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए उसको ऊपर से स्टिच कर लेनी है और फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। पलटाने के बाद कॉर्नर से हमें रफ स्टिच कर लेनी है। फैब्रिक अच्छी तरह से बिठाने के लिए रफ स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। अब दोनों कॉर्नर हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें इसे छाट लेना है। अब इसी तरह से दोनों लटकन रेडी करने हैं और डोरी के साथ हम उसको अटैच करेंगे। सिंपल ही लटकन रख रही हूँ मैं, आप चाहे तो कोई डिजाइन के भी बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से दोनों लटकन हमें रेडी कर लेनी है। डोरी को दोनों कॉर्नर से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें लटकन रेडी कर लेने हैं। अब जो हमने नेक रेडी करके रखा है उसके कॉर्नर से अटैच कर लेंगे। तो देखिए 3 इंच के डिस्टेंस पर हमें अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से जो हमारे शोल्डर अटैच होने के बाद ये 2.5 इंच पर आ जाएंगे। तो देखिए 3 इंच के डिस्टेंस पर हमें जो डोरी ली है उसको अटैच करेंगे। इसी तरह से हमारा ये नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।